हेलो दोस्तों, नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है होप मत छोड़िए। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी 2025 में सिलेक्शन कैसे लें, क्या रणनीति होनी चाहिए कि आप सिलेक्शन आपका पक्का हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं इस विषय में। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं एक बात आपसे ये कहना चाहूँगी कि देखिए, जितनी वैकेंसी आती हैं, ठीक, उसके कई गुना लोग उस परीक्षा में फॉर्म भरते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि जो टीजीटी पीजीटी का वैकेंसी आई है उसमें लगभग 13 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है टीजीटी में। तो क्या उन सबका सिलेक्शन वहाँ हो जाएगा? क्या सब सेलेक्ट होंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, सेलेक्ट वो होंगे जो बिल्कुल अपना टारगेट लेकर चल रहे हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी के फ़ोन से मतलब नहीं है, किसी के ग्रुप चैट से मतलब नहीं है, कहीं घूमने से मतलब नहीं है, दोस्तों से मतलब नहीं है। केवल एक ही टारगेट, वो है उनकी पढ़ाई का टारगेट। वो अपनी पढ़ाई के डेली का टारगेट पूरा कर रहे हैं। उन लोगों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप जानते हैं सीट इतनी नहीं है, और जो पढ़ रहे हैं, सही तरीके से पढ़ रहे हैं, प्रभावी तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होना है। तो मैं आपसे यही बात करने वाली हूँ दोस्तों, कि क्या आप भी प्रभावी अध्ययन कर रहे हैं या केवल टाइम पास कर रहे हैं। ऐसे मैंने एक नहीं बहुत सारे एस्पायरेंट देखे हैं, ऐसे लोग देखे हैं जो केवल किसी भी एग्ज़ाम में भीड़ के लिए आते हैं। वो मन ही नहीं बनाते हैं, उनका मन ही नहीं होता है कि हम पढ़ें, हम अच्छे से तैयारी करें, हम अपने एग्ज़ाम को टाइम दें, अपनी पढ़ाई को टाइम दें, अपनी स्टडी को टाइम दें। नहीं, उनका ये मोटिव नहीं होता है। देखिए, जो लोग जिनको पढ़ना है तो वो ना शोर नहीं करते हैं, और जो भी उनके पास जितना भी सामग्री होती है, कम है या ज़्यादा, तो वो उसी से पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और एक प्रभावी तरीके से वो पढ़ते हैं। तो आप कैसे पढ़ सकते हैं, आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, इस बारे में मैं बात करूँगी। कैसे शुरू कर सकते हैं और कैसे आप अपनी स्टडी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्लानिंग करनी होगी दोस्तों। और प्लानिंग, क्योंकि आप टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो प्लानिंग तो आपने कर ही ली होगी। आपने अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया है, फॉर्म तो डाल ही दिया है। अब वो केवल दिखाने के लिए डाला है या फिर सिलेक्शन लेने के लिए डाला है, वो दूसरी बात है। तो आपको प्लानिंग करनी है। सबसे पहले आपका टारगेट सेट होना चाहिए। दूसरा है, अब टारगेट आपने सेट कर लिया, आपकी प्लानिंग हो गई, तो अब आप करेंगे क्या? आप सामग्री का चयन करेंगे। आपके पास अपनी परीक्षा से रिलेटेड सामग्री होनी चाहिए। और देखिए, सामग्री ऐसी हो कि आप किताबों का ढेर ना लगाएं। आपके पास किताबों का ढेर नहीं होना चाहिए। कुछ किताबें आप 1 से 2 किताबें रखिए अपने पास, जो अच्छी हो, ऑथेंटिक सी किताब हो, और वो रखिए। ठीक है। शॉर्ट नोट्स उनसे बनाइए, अपने हाथ से शॉर्ट नोट्स आप बनाइए, या तो फिर आप कहीं से ले सकते हैं, आपको कहीं से मिल जाए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और अपने हाथ से बनाए गए नोट्स जब आप पढ़ेंगे तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, आपके लिए, आपकी तैयारी में वो बहुत ही आपकी हेल्प करेंगे। और जो सबसे ज़रूरी बात है वो है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। दोस्तों, जिसने टाइम मैनेजमेंट कर लिया, जिसने समय की वैल्यू पहचान ली, जान लिया, उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, उसको उसके सक्सेस लेने से कोई रोक नहीं सकता। तो आपने समय का प्रबंधन किया, अपने से
क्वेश्चन पूछिए, समय का प्रबंधन आपने किया, आपने अपना टाइम मैनेजमेंट किया, या फिर ऐसे ही समय बर्बाद कर रहे हैं मोबाइल देखने में, दोस्तों से चैटिंग करने में, ग्रुप बनाने में, लाइब्रेरी में जाकर बातें करने में। आजकल मैं देख रही हूँ कि लाइब्रेरी में भी खूब लोग जा रहे हैं, बच्चे स्टूडेंट्स खूब जाते हैं, और वहाँ क्या करते हैं, वहाँ पढ़ाई कम करते हैं और गॉसिप ज़्यादा होती है। तो जिनको सिलेक्शन लेना है वो इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे, क्योंकि जिनको पढ़ना है वो घर में भी बैठकर पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर पर्याप्त सामग्री है, एक से बढ़कर एक चैनल है, आप वहाँ पर अपनी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपके पास किताब है, आपके पास नोट्स हैं, उनको समय दीजिए, पढ़ाई करिए, तब जाना जाएगा। लेकिन अगर आपने अपना टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं किया, समय का प्रबंधन नहीं किया, अपने समय को ऐसे ही बर्बाद करते रहोगे, तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपना टाइम का मैनेजमेंट करें। 5 से 6 घंटे अपनी पढ़ाई को दें। ज़्यादा समय है, ज़्यादा घंटे हैं तो अपनी पढ़ाई को दें। अभी फ़िलहाल ज़रूरी है आपको अपनी पढ़ाई करना, केवल अपने टारगेट पर ध्यान देना, इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है। फिर है समय प्रबंधन के बाद आपने अपनी सामग्री ले ली, अपनी किताबें ले ली, तो अब आपको पाठ्यक्रम पूरा करके सिलेबस पूरा करने के बाद अब आपको रिवीजन करना है। रिवीजन मस्ट है, जितनी बार आप रिवीजन करेंगे, 5 से 6 बार रिवीजन कर डालिए। किताबें हैं, बड़ी किताबें हैं, मोटी किताबें हैं, तो आप उनका 5 से 6 बार रिवीजन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने द्वारा तैयार किए गए शॉर्ट नोट्स को आप 5 से 6 बार रिवीजन कर डालिए। आप जब रिवीजन करेंगे तो आपका विज़न क्लियर होगा, आपको चीज़ें याद रहेंगी, लंबे समय तक याद रहेंगी। आप जहाँ क्वेश्चन में आप फंसते हैं वहाँ आप नहीं फंसेंगे, आपके क्लियरिटी रहेगी। आपको अपनी पढ़ाई करते समय जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपका विज़न एकदम क्लियर रहेगा, आपको पता रहेगा कि इनमें इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये कब होगा, जब आप रिवीजन करेंगे, जमकर रिवीजन करेंगे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते चले जाते हैं और उसको बस ये समझ लेते हैं कि हमने तो पढ़ लिया, हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, आप पीछ जो पढ़ेंगे उसको छोड़ देंगे तो वो उसको भूल जाएंगे। रिवीजन मस्ट है, जितनी बार रिवीजन कर सके उतनी बार रिवीजन करिए। उसके बाद है अभ्यास। और अभ्यास क्या सॉरी अभ्यास आपको क्या करना है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए, प्रैक्टिस सेट होना चाहिए, उसमें जमकर अभ्यास करिए। अभ्यास ऐसा आपको हो जाए, इतना अभ्यास हो जाए कि आपको चीज़ें रट जाएं। आप अभ्यास करने से फ़ायदे बहुत सारे होते हैं। आप अभ्यास करने से आपको टॉपिक्स जो आपके क्लियर नहीं है वो टॉपिक्स क्लियर होते हैं। कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां आप जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा, तो उनके बारे में आप जानते हैं, उनके बारे में आप समझते हैं। अभ्यास करने से ये फ़ायदा है, आपका स्कोर आप जानने लगते हैं कि हम कहाँ तक, कितने तक पहुँचे। तो ये सारे फ़ायदे हैं अभ्यास करने से। तो दोस्तों, आप 2025 में अपना सिलेक्शन अगर लेना चाहते हैं, आप रियली चाह रहे हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए, तो आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। आपको बाकी इधर उधर के सब चीज़ें, सब ये दोस्त, यूट्यूब पर वीडियो देखना, रील देखना, गॉसिप करना, ये अभी सब छोड़ना होगा जब तक आपका एग्ज़ाम न हो जाए। देखिए, सफल वही है जिसने अपने टाइम की वैल्यू को समझा है। तो आप भी अपने टाइम की वैल्यू को समझिए और अपनी स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, तभी आप सक्सेस होंगे दोस्तों। और सक्सेस होता भी वही है। और जो सक्सेस होते हैं ना, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं होते हैं, वो शोर नहीं करते हैं और वो केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरी बातों को ज़रा गौर करिएगा और आप
आज ही से मंथन करिए कि आपने क्या रियल में ही रियल वाली पढ़ाई करना शुरू किया है, सिलेक्शन वाली पढ़ाई आपने शुरू की है। अगर नहीं की है तो आज ही से दोस्तों अपनी पढ़ाई पर लग जाइए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।